Hello everyone. This is our next video of class 10 Science Biology and our next chapter is Control and Coordination. और इस वीडियो में हम डील करेंगे कि प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे वर्क करता है. Okay, and before starting, I would like to request you all to please do like, share, subscribe the channel, and thanking you in advance. So let's start with the content. So जो आज हम करने वाले हैं दैट इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लान, जिसको फटाफट से फिनिश करेंगे. तो सबसे पहले अगर हम देखें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो भी उनके सराउंडिंग में एनवायरनमेंट है, उसमें जो भी चेंजेस आएंगे उसको वो रिस्पॉन्ड करेंगे, रिएक्ट करेंगे. ठीक है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अराउंड देम. ठीक है, अब वो चेंजेस कैसे होंगे? वो चेंजेस होंगे, द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू विच द ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुलाई. ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलाई. और वो चेंजेस कौन से होंगे? हीट, लाइट, कोल्ड, स्मेल, प्रेशर, ग्रेविटी, टच एक्सेट्रा. ये सारे चेंजेस हो गए. इन सभी चेंजेस को जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो रिस्पॉन्ड करता है. अब इन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलाई. Okay, now this stimulus is usually in the form of some movement of their body part. Okay, हमने ये देख लिया कि हमारे organisms react करते हैं to changes in the environment. उन changes in environment को हम बोलते हैं stimuli. ठीक है, और अब जो उन्होंने उस स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करना है, वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? उनकी बॉडी पार्ट में कोई ना कोई मूवमेंट होगी. ठीक है, वो दिस इज हाउ दे शो चेंज विद रिस्पेक्ट टू देयर सराउंडिंग्स. ओके, उनमें जो भी चेंजेस आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे ये हमारा प्लांट है, टच मी नॉट प्लांट. इसको जब भी आप टच करते हो तो इसके जो लीव्स हैं वो ऐसे बैंड हो जाते हैं. ठीक है, कलेक्ट हो जाते हैं. ये हमारे पास एग्जाम्पल है. ठीक है, इसमें टच क्या हो गया? एक स्टिमुलाई हो गया. और प्लांट का लीव्स का ऐसे कलेक्ट हो जाना, ये क्या हो गया? उसका रिस्पॉन्स हो गया. अगर हम इस सेकंड पिक्चर में देखें, तो यहाँ पे जो ये लाइन है, इट इज रिएक्टिंग. किसको रिएक्ट कर रहा है? कि उसका जो कब है वो उसको बाइट कर रहा है. ठीक है, ही इज रिएक्टिंग टू द बाइट ऑफ द कप. ठीक है, उसको बाइट से क्या हो रहा है? उसको पेन हो रही है, तो वो उस पेन को वो ऐसे रिस्पॉन्ड कर रहा है. तो ये सारे क्या हो गए? हमारे स्टिमुलाई. ओके, नेक्स्ट वी हैव कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. प्लांट्स हम कर रहे हैं. इसमें देख रहे हैं कि यूजुअली जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं ना, उनका स्टिमुलाई को डिफरेंट डिफरेंट स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करने का जो तरीका है वो डिफरेंट होता है. ठीक है, प्लांट्स अलग वे में रिएक्ट करते हैं, जो एनिमल्स हैं वो अलग वे में रिएक्ट करते हैं. एग्जाम्पल, प्लांट्स बेंड टूवर्ड्स लाइट बट एनिमल्स डोंट. हमने देखा है, हमारे पास एग्जाम्पल है सनफ्लावर की. ठीक है, वो सन की डायरेक्शन में बेंड होता रहता है. ये भी आप पिक्चर में देख रही हो. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? जो प्लांट है वो बेंड कर रहा है लाइट की तरफ. अब हम एनिमल्स की बात करें या हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, हम तो लाइट के साथ साथ बेंड नहीं ना करते. ठीक है, तो उस लाइट के लिए जो हमारा रिस्पॉन्ड है वो अलग है और जो प्लांट्स का रिस्पॉन्ड है वो अलग है. Now, why this difference? This difference in reaction to stimuli is due to presence of nervous system and endocrine system in animals, while plants use only hormones. Yeah. अब ये डिफरेंस इस वजह से है कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है, बिकॉज उनको उस लेवल की कोई भी फिजिकल या मेंटल एक्टिविटी नहीं करनी होती है जो कि एनिमल्स या ह्यूमंस करते हैं. ठीक है, और एनिमल्स में क्या होता है? एनिमल्स में हमारा नर्वस सिस्टम भी होता है और एक एंडोक्रिन सिस्टम भी होता है. ठीक है, जो कि हमारा हार्मोनल सिस्टम है. तो ये दो सिस्टम की वजह से जो डिफरेंस है प्लांट्स और एनिमल्स के टूवर्ड्स एनी स्टिमुलाई, वो इन दोनों की वजह से है. Next we have control and coordination in plants. Okay, although plants do not have sensory organs but still can sense things by using hormones. The hormones in plants coordinate their behavior by affecting the growth of plant. Okay, yeah. अब जो हमारे plants हैं, हमारे एनिमल्स के पास, ह्यूमंस के पास, हमारे पास क्या? हमारे पास सेंस ऑर्गन्स है.
ठीक है। लेकिन प्लांट्स के पास तो ऐसे कोई ऑर्गन्स नहीं है ना, तो फिर वो कैसे स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करते हैं? वो रिस्पॉन्स कर देते हैं विद यूज ऑफ देयर हार्मोन्स। उनमें हार्मोनल सिस्टम इतना अच्छा या वी कैन से यूनिक है, डिफरेंट है, कि वो हार्मोनल सिस्टम ही उन्हें रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करता है। अब हार्मोन्स कैसे करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट स्टिमुलाई के लिए जो हार्मोन्स हैं वो शो करते हैं उनकी ग्रोथ में कोई ना कोई, या तो वो ग्रोथ को इनहिबिट कर देंगे, ठीक है, टुवर्ड्स पर्टिकुलर रिस्पॉन्स, या तो ग्रोथ को रोक देंगे या ग्रोथ बहुत ज्यादा होने लग जाएगी, ठीक है। उसकी प्लांट की बेंडिंग टुवर्ड्स लेफ्ट टुवर्ड्स राइट, ठीक है, लाइट के लिए बेंडिंग, प्लांट वाटर के लिए अट्रैक्शन, ये सारी चीजों को वो कोऑर्डिनेट करते हैं उनके जो हार्मोन्स होते हैं। नेक्स्ट, अब हार्मोन्स की हम बात करते हैं कि प्लांट्स में हार्मोन्स ही हैं जो है सेंसरी ऑर्गन्स उनका वर्क करते हैं, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। The control and coordination in plants is done by plant hormones by controlling one or other aspect of growth। ये हमने देख लिया, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है प्लांट्स में? विद हार्मोन्स। अब कैसे कंट्रोल करते हैं वो कंट्रोल ऐसे करते हैं कि हार्मोन्स जो हैं वो लीव्स की फॉलिंग, फ्रूट की ग्रोथ, ठीक है, फ्रूट की राइपनिंग, ट्री की एजिंग, ठीक है, और सीड की डॉर्मेंसी, प्लांट की डॉर्मेंसी, इन सारे फैक्टर्स को वो कंट्रोल करते हैं हार्मोन्स, ठीक है। बेसिक हार्मोन्स हैं कौन से? वी हैव नंबर 1 ऑक्सिन्स, नंबर 2 गिबरेलिन्स, नंबर 3 साइटोकिनिन एंड नंबर 4 एब्सिसिक एसिड। सबसे पहले बात करते हैं हम ऑक्सिन की। ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन का क्या काम होता है? ऑक्सिन ने एक तो जो हमारे प्लांट में जो सेल्स हैं उनको एनलार्ज करना, बड़ा करना, उनमें डिफरेंशिएशन करना और फ्रूट ग्रोथ को प्रमोट करना, ठीक है। सो ऑक्सिन के 3 काम है: सेल एनलार्जमेंट, सेल डिफरेंशिएशन एंड फ्रूट ग्रोथ। ओके, तो इस वजह से जो हमारा ऑक्सिन है ये कौन सा हो गया? प्लांट को की ग्रोथ में हेल्प करने वाला हमारा जो हार्मोन है वो हो गया, ठीक है। उसके बाद इट कंट्रोल्स प्लांट्स रिस्पॉन्स टू लाइट एंड ग्रेविटी। ओके, अब प्लांट का लाइट को लेके जो एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स रहता है कि उसने कैसे रिएक्ट करना है लाइट की तरफ, उस चीज को कंट्रोल करना, और ग्रेविटी जिसको हम जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं, ठीक है, उस चीज को, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लांट जो है ये दो रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करता है, फोटोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म। कौन करता है? हमारा ऑक्सिन। इट मूव्स अवे फ्रॉम लाइट एंड टुवर्ड्स ग्रेविटी। कैसे करता है कि जो हमारा प्लांट है उसको लाइट की तरफ से दूर ले जाता है और जो ग्रेविटी है उसकी तरफ लेके जाता है। दिस इज हाउ आर ऑक्सिन वर्क्स इन दी प्लांट। ओके, सो दिस इज आर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल कि ये जो ठीक है, ये हमारा कोई प्लांट है, ठीक है, जो हमारा ऑक्सिन होता है ना वो यूजुअली हमारे प्लांट की टिप पे होता है। तो अब ये लाइट आ रही है, ठीक है, ऑक्सिन स्प्रेड्स इक्वली डाउन बोथ साइड्स ऑफ द प्लांट, दोनों साइड्स पे वो स्प्रेड होता है। लेकिन होगा क्या, जब सामने से लाइट आ रही है तो वो दोनों साइड जा रहा है। अब होगा क्या, जब जो लाइट है वो एक साइड से ही आ रही है तो ऑक्सिन कहाँ जाएगा? ऑक्सिन हमने देखा ना कि मूव अवे फ्रॉम लाइट, तो वो लाइट वाली साइड नहीं आएगा, तो वो इस वाली साइड कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देगा। ऑक्सिन जो होगा वो इस वाली साइड जो है वो सेल एनलार्जमेंट करना स्टार्ट कर देगा, इस वाली साइड कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और इसी वजह से जो हमारा प्लांट है वो लाइट की तरफ बेंड हो जाएगा। जो हमारा ऑक्सिन है वो इस साइड पे कलेक्ट हो जाएगा, लाइट के बिल्कुल सामने वाली साइड पे कलेक्ट नहीं होगा, वो शेडी साइड पे हो जाएगा। ओके, और जो हमारा प्लांट है वो लाइट की तरफ बेंड कर जाएगा। नेक्स्ट हार्मोन जो है हमारे पास वो है गिबरेलिंस। गिबरेलिंस का क्या मतलब है? इसका भी काम वही है ऑक्सिन वाला, सेम, सेल एनलार्जमेंट, सेल डिफरेंशिएशन एंड फ्रूट ग्रोथ।
लेकिन इसका कुछ तो डिफरेंस होगा ना ऑक्सिन से, वो ये है कि जो गिबरेलिंस है ये सीड्स और बड्स में डॉर्मेंसी का जो एक पीरियड आ जाता है ना उसको ब्रेक कर देता है। ठीक है, मींस उस डॉर्मेंसी पीरियड को ब्रेक करके सेल को लार्ज होने में, सेल ग्रोथ में ये हेल्प करता है। ओके, इट इज इन्वॉल्व इन शूट एक्सटेंशन, जो हमारे शूट्स होते हैं, जो स्टेम्स होते हैं, उनकी एक्सटेंशन में ये इन्वॉल्व होता है हमारा गिबरेलिंस। कैसे? जैसे कि अगर आप इस वाले प्लांट की बात करो तो इस प्लांट में क्या है, इसकी जो शूट है वो बिल्कुल भी ग्रोथ उसने नहीं की है। ठीक है, हो सकता है कि इसमें जो गिबरेलिंस है उसकी डेफिशिएंसी हो, लेकिन अगर आप इसको गिबरेलिंस इसमें मान लो कि पूरी प्रेजेंस दे रहे हो, आप उसके न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल सब कुछ इसमें फुलफिल कर रहे हो, तो ये देखो विद गिबरेलिंस हार्मोन इसकी शूट एक्सटेंशंस कितनी ज्यादा हो गई हैं। ठीक है, so this plant was deficient of gibberellins and it was in presence of gibberellins. ठीक है, this is how our gibberellins work. उसके बाद हमने देखा है कि ये डॉर्मेंसी में हेल्प करता है उसको ब्रेक करने में। डॉर्मेंसी होती क्या है? डॉर्मेंसी कुछ नहीं होती, हमारे एक प्लांट में कोई ना कोई एक कंडीशन आ जाती है कि जब ना in which seeds are prevented from germinating even under favorable environmental conditions for germination. आपने कोई सीड जर्मिनेट किया है, ठीक है, दबाया, लेकिन वो अच्छे से जर्मिनेट नहीं हो पा रहा, उसके अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पा रही है, ऑल्दो जितनी भी हमारी एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं जो एक सीड के जर्मिनेट होने के लिए होनी चाहिए, ठीक है, वो सारी प्रेजेंट हैं, बट स्टिल जो हमारा सीड है वो ग्रो नहीं कर रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं सीड डॉर्मेंसी। और इस सीड डॉर्मेंसी को कौन ब्रेक करता है? इसको ब्रेक करता है हमारा गिब्रेलिंस हार्मोन। और इसी वजह से हमारे जो ऑक्सिन है और गिब्रेलिंस है ये हो गए हमारे ग्रोथ प्रमोटर्स, ये ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव हमारे पास साइटोकिनिन्स। साइटोकिनिन्स का क्या काम है? साइटोकिनिन का वही काम है, ठीक है, डॉर्मेंसी को ब्रेक करना, प्लांट को एज्ड होने से बचाना, उसके बाद फ्रूट ग्रोथ करना और सेल डिवीजन में हेल्प करना। सेल डिवीजन आपको पता है, ठीक है, सेल डिवीजन में सेल डिवीजन होगी तो मीन प्लांट की ग्रोथ होगी। ठीक है, और उसके बाद एक इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्रमोट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। अगर हमारा स्टोमेटा ओपन होगा तभी अच्छे से हमारा जो प्लांट है वो रिस्पायर कर पाएगा, तभी ट्रांसपीरेशन हो पाएगी, एसेंट ऑफ सैप होगा, पानी नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है, तभी ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। तो इन सारी चीजों में कौन हेल्प करता है? हमारा साइटोकिनिन। उसके बाद सॉरी, नेक्स्ट वी हैव एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड की अगर हम बात करें तो ये डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है। अगर किसी प्लांट में एब्सिसिक एसिड बहुत ज्यादा हो जाए तो उसमें डॉर्मेंसी आ जाएगी, ठीक है, उसके जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाएंगी। स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगी तो मीन्स क्या होगा? वो अच्छे से फोटोसिंथेसाइज नहीं कर पाएगा, रिस्पायर नहीं कर पाएगा, ठीक है। विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स, हमारे जो लीव्स हैं वो येलो हो जाएंगे और वो फॉल करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जो हमारे फ्लावर्स हैं वो बड़ी जल्दी डिटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे, जो हमारे फ्रूट्स हैं वो भी डिटैच होने लग जाएंगे, ठीक है। इसीलिए सिर्फ एक एब्सिसिक एसिड ही हमारा एक ऐसा हार्मोन है जिसको हम ग्रोथ इनहिबिटर बोलते हैं। मीन्स के ये हमारे जो प्लांट्स हैं उनमें ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रोकता है। बाकी जो है हमने देखा है साइटोकिनिन्स देखा है, गिब्रेलिन्स देखा है, ऑक्सिन देखा है, वो सारे क्या करते हैं? ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। सिर्फ एब्सिसिक एसिड इज द वन विच इज ग्रोथ इनहिबिटर। ओके, अब प्लांट में हम देखते हैं कुछ मूवमेंट्स होती हैं, मींस टू फॉर एनी, हमने देखा है कि जो हमारा स्टिमुलाई होता है प्लांट्स को या एनिमल्स को मिलता है फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, तो वो कुछ ना कुछ मूवमेंट करते हैं ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो जो प्लांट में जो मूवमेंट्स होती हैं इन रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलाई, उनको हम बोलते हैं ट्रॉपिज्म्स, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट स्टिमुलाई के लिए डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉपिज्म्स होंगे जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। So it is a growth movement of a plant part in response to an external stimulus in which the direction of stimulus determines the direction of response. Yeah, कि प्लांट का जो एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए ग्रोथ होगा उसको हम ट्रॉपिज्म बोलते हैं। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव,
ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कौन से हमारे पास टाइप्स हैं? ये है हमारे पास टाइप्स। सबसे पहले लाइट, अगर लाइट का हो तो उसको हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। ग्रेविटी के लिए जियोट्रॉपिज्म। इन रिस्पॉन्स टू केमिकल रिएक्शंस और एनीथिंग तो वो हम होता है हमारा केमोट्रॉफिज्म। वाटर के लिए हाइड्रोट्रॉपिज्म। और टच के लिए वी हैव थिग्मोट्रॉपिज्म। इनके बारे में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वी हैव फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है? फोटोट्रॉपिज्म में के जो स्टिमुला है वो स्टिमुलस है वो क्या हमारा, दैट इज लाइट। तो अब लाइट को लेके जो हमारे प्लांट्स हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं? तो फोटोट्रॉपिज्म इज द फिनोमेना बाय विच द प्लांट बेंड्स इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। जहाँ जिस साइड से भी लाइट आ रही है प्लांट का, उस साइड को बेंड हो जाना, इसको हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। मींस जो प्लांट्स हैं वो मूव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द लाइट। एग्जाम्पल हमारे पास है सनफ्लावर की। ओके, नेक्स्ट वी हैव जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म होता है हमारा मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी। ठीक है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होता है अकर्स व्हेन प्लांट ऑर्गन्स डेवलप इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। कि जो हमारा प्लांट है उसको जो ग्रो करना है विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी, कि जो हमारे रूट्स हैं वो ग्रेविटी के परस्पेक्टिव में रहेंगे। जो हमारा प्लांट है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ही रहेगा, ऊपर को ग्रो करेगा। जो हमारी रूट्स हैं वो नीचे को ग्रो करेंगे। ठीक है, तो वो होता है हमारा जियोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट वी हैव हाइड्रोट्रॉपिज्म। Hydrotropism में है कि hydrotropism the plant moves towards each direction of growth is determined by the stimulus or gradient in water direction, water concentration। ठीक है, कि जो हमारी प्लांट की ग्रोथ होगी वो उस साइड को ज्यादा होगी जिस साइड पे उसको वाटर जो है वो इजीली मिल रहा है। अगर आप इसमें देखो तो इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारी प्लांट की ग्रोथ हो रही है, रूट्स की ग्रोथ हो रही है, वो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ ज्यादा हो रही है। तो इसको हम बोल देते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। जो प्लांट है वो वाटर की तरफ ज्यादा मूव कर रहा है। नाउ लास्ट वन इज थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म होता है कि जो प्लांट की ग्रोथ का होना इन रिस्पॉन्स टू टच स्टिमुलस। फॉर एग्जांपल आपका जो प्लांट है वो वैसे तो एज अ क्रीपर नीचे को जा रहा था, ठीक है, लेकिन उसको जब ये एज अ रॉड मिल गई, ठीक है, वुडन स्टिक मिल गई, तो वो इसके सराउंडिंग अपनी ग्रोथ करने लगा। तो ये हो गया हमारा थिग्मोट्रॉपिज्म। तो अब हमने चारों चारों के चारों हमने ट्रॉपिज्म्स कर लिए हैं, चारों के चारों हमने हार्मोन्स कर लिए। सो इन द नेक्स्ट वीडियो we'll be doing control and coordination in humans. So stay tuned for the next video and please do like, share and subscribe the channel. Thank you so much.